हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनन्या सिंह और आप सभी का स्वागत है चैनल पे। 10 मिनट में 50 ईडियम्स, क्या ये पॉसिबल है? चलिए देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो अगले 10 मिनट आपके सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे आज के, क्योंकि 10 मिनट बाद आपको 50 ईडियम्स तैयार होंगे, याद होंगे, क्लास में ही याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। ये जो 50 ईडियम्स है, ये एसएससी में 2020 से 25 के बीच में पूछे गए हैं, जो कि नए ईडियम्स है। और स्टूडेंट्स इसमें गलती करे हैं क्योंकि उनको कुछ तो ऐसे इडियम्स है जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इडियम लिखा हुआ है, बियर्ड द लायन इन हिज डेन। अब तुम जाके शेर की डेन में, शेर की गुफा में जाके उसकी दाढ़ी बनाने लग जाओ, तो ये क्या कर रहे हो तुम? पावरफुल पर्सन को उसी के प्लेस पे जाके तुम चैलेंज कर रहे हो। इसको कहते हैं बियर्ड द लायन इन हिज डेन। चैलेंज करना पावरफुल पर्सन को उसी की प्लेस पे जाके। राइड द हॉर्स, राइड द हाई हॉर्स। कुछ लोग के अंदर इतना घमंड होता है, उनको लगता है हम बाकियों से हमेशा ऊंचे रहें। तो बहुत से लोग जब घोड़े पे चढ़े तो जो घमंडी था उसने सबसे ऊंचा वाला घोड़ा लिया कि मैं बाकियों से ऊंचा रहा हूं, बाकी सब मेरे नीचे रहे। बिहेव एरोगेंटली। बिल्ड कासल्स इन स्पेन। यहाँ बैठ के अब तुम सोचो कि स्पेन में मेरा एक महल हो, मैं महल बना लूं। ख्याली पुलाव। बिल्ड कासल्स इन स्पेन इज डे ड्रीम अबाउट इम्पॉसिबल थिंग्स। डांस अटेंडेंस अपॉन। कोई तुमको बुलाए और तुम तुरंत अटेंडेंस दे दो, तुरंत नाचने पहुंच जाओ उसके सामने, मतलब तुम उसकी जी हजूरी कर रहे हो। तो डांस अटेंडेंस अपॉन का मतलब होता है सर्व समवन एक्सेसिवली, कुछ ज्यादा ही तुम उसके लिए नाचने के लिए तैयार हो। हैंग बाय थ्रेड। कोई चीज थ्रेड से लटका दो, कभी भी थ्रेड टूट सकता है, मतलब वो डेंजरस सिचुएशन में है। डेंजरस सिचुएशन। कैरी कोल्स टू न्यू कासल। अभी नया नया कासल बना है, उसके अंदर सारी चीजें सुविधाएं होंगी ऑलरेडी, और तुम नए कासल में कोल लेके जा रहे हो, मतलब तुम यूजलेस काम कर रहे हो, है ना। डू समथिंग अननेसेसरी। ऑलरेडी होगा, नया कासल है तो कोल होगा ऑलरेडी। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। पानी में वैसे ही मतलब बहुत ट्रबल है, और उसमें तुम जाके बेचारी मछलियों को पकड़ रहे हो। मछलियां वैसे भी परेशान थी क्योंकि ट्रबल्ड वाटर्स था, उसमें तुम जाके मछली पकड़ रहे हो, यू आर फिशिंग। खराब सिचुएशन में मौके का फायदा उठाना, इसको कहते हैं फिश इन ट्रबल वाटर्स, जैसे कि नेता लोग करते हैं। जाके बैठ जाएंगे घर पीड़ित के, देखा है आपने, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। फेदर वंस नेस्ट। अपने खुद के नेस्ट में सारे फेदर्स लगाए लिए जा रहे हैं, मतलब सारा बेनिफिट अपने ही घर में भर रहे हैं, है ना। इनरिच वन सेल्फ डिसऑनेस्टली, जैसे नेता लोग। क्राई स्टिंकिंग फिश। अब आपने फिश बनाई और फिर रो रहे हो कि यार ये तो स्टिंक कर रही है, ये तो खराब है, मतलब आप अपने ही काम को खराब बता रहे हो। दिस इज कॉल्ड क्राई स्टिंकिंग फिश। ठीक। बीट द एयर। इमेजिन करो आप एयर को पीट रहे हो, क्या एयर को पीटने से कुछ मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बीट द एयर का मतलब होता है यूजलेस एफर्ट करना। कुछ लोग को लग रहा होगा मैम आप तो स्क्रीन पे सामने खड़ी हो, ये स्टेटमेंट्स है सारे, आपके लिए स्टेटमेंट फ्रेम किए हैं क्योंकि टाइम फिलहाल हम कम टाइम में आपको समझा रहे हैं। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में जब मैं दूंगी तो आप ये सारे स्टेटमेंट्स देखना। थ्रो द हेल्प आफ्टर द हैचेट। हैचेट बेसिकली कोई टूल है और हेल्प उसका हैंडल है, ठीक है। तो थ्रो द हेल्प आफ्टर द हैचेट। पहले आपने हैचेट फेंका क्योंकि खराब हो गया था, फाइनली आपने उसका हैंडल भी फेंक दिया क्योंकि अब आपके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची है कि अब ये किसी काम का रह गया है। सारी उम्मीद खो देना। थ्रो द हेल्प आफ्टर द हैचेट। सारा उम्मीद खो देना मतलब बिकम होपलेस। निप इन द एग। हमने पढ़ा है निप इन द बड, लेकिन जब निप इन द एग आया तो लोगों ने इसको गलत किया। निप इन द बड, निप इन द एग, दोनों का मतलब होता है कि इनिशियल स्टेज में किसी प्रॉब्लम को खराब खत्म कर देना जिससे कि वो बढ़े ना। निप का मतलब मसल देना। एग में ही मसल दिया या बड में मसल दिया, इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। होल्ड द वोल्फ बाय द ईयर। आपकी तरफ वोल्फ आ रहा था भागते भागते, आपने उसके कान पकड़ लिए। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसको ढकेले फेंके क्या करे, क्योंकि वो दोबारा आपके पास आएगा। तो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में डिलेमा में फंस जाना। डेंजरस डिलेमा। कान से पकड़ तो लिया लेकिन अब क्या करें वॉल्फ को। ठीक। वेयर वंस हार्ट अपॉन वन स्लीप, मतलब अपना दिल स्लीव पे रख रहे हैं, मतलब दिल की बात जुबान पे है हमेशा। बी वेरी फ्रैंक। लॉक द स्टेबल डोर आफ्टर द हॉर्स हैज bolted। स्टेबल का दरवाजा तब लॉक किया जब घोड़ा भाग गया, मतलब बहुत देर कर देना। कोई काम तब करना जब बहुत देर हो गई। कुछ लोग अभी भी सोच रहे सीजल की तैयारी करेंगे, शुरू करेंगे, और जो बिल्कुल बिगिनर्स है 2026 निकालना चाहते हैं वो भी सोच रहे हैं शुरू करेंगे तैयारी। तो यही हो जाएगा, यू विल लॉक द डोर व्हेन द हॉर्स हैज bolted। ठीक है, देर कर देना। पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील। कोई अपनी साइकिल से जा रहा है, उसके व्हील में आपने डंडा डाल दिया, मतलब गिर जाएगा वो, उसकी साइकिल टूट जाएगी। तो किसी की प्रोग्रेस में रुकावट डालना। पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील। स्पोक इज अ डंडा। लीव नो स्टोन अनटर्न। कुछ ढूंढने के लिए आपने हर चीज को पलट डाला है, हर स्टोन को पलट डाला है, मतलब हर एफर्ट कर लिया, हर पॉसिबल प्रयास कर लिया। बिटवीन हॉक एंड बजर्ड। हॉक और बजार्ड दोनों ही खतरनाक बर्ड्स हैं,
ठीक है, तो दोनों के बीच में फंसे हो मतलब दो खतरनाक सिचुएशन के बीच में फंसे हो। हैंग फायर, बीरबल की खिचड़ी से आप इसको याद रखना। बीरबल ने नीचे आग जलाई थी, ऊपर हैंग करके खिचड़ी पका रहा था। क्या वो खिचड़ी पक रही थी रियली? नहीं। तो हैंग फायर का मतलब किसी चीज को डिले होना, उसकी खिचड़ी बहुत देर तक नहीं पकी थी। हैंग फायर इज डिलेड। ब्रेक अ बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील, अब सोचो बटरफ्लाई को मारने के लिए आप उस पर व्हील चढ़ा रहे हो। बटरफ्लाई कितनी नाजुक सी होती है, तो मतलब किसी काम को करने के लिए कुछ ज्यादा ही फोर्स लगाना, एक्सेसिव फोर्स लगाना, इसको हम कहते हैं ब्रेक अ बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील। ठीक। थ्रो डस्ट इन, किसी की आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ, स्ट्रॉ बहुत जरूरी है ब्रिक्स बनाने के लिए। तो इफ यू आर मेकिंग ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ मतलब या तो आप कोई इम्पॉसिबल चीज कर रहे हो, या तो ऐसी चीज मतलब विदाउट नेसेसरी रिसोर्स के कोई काम कर रहे हो, मॉक टेस्ट के बिना तैयारी कर रहे हो, यू आर मेकिंग ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। ठीक। पुट न्यू वाइन इनटू ओल्ड बॉटल्स, पुराने तरीकों में नई चीज डालना, नए आइडियाज लगाना, इसको कहते हैं पुट न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल। ठीक। बिल्ड ब्रिजेस मतलब रिलेशनशिप मजबूत करना, दूरियां खत्म करना। बिल्ड ब्रिजेस, ब्रिज बनाने से दूरी खत्म होती है ना, उसी तरीके से रिलेशनशिप इंप्रूव करना। ड्रॉ वाटर इन सीव, सीव का मतलब छन्नी, छन्नी में पानी भरने गए हैं भाई, भरेगा छन्नी में पानी? नहीं भरेगा। तो इसका मतलब है इम्पॉसिबल चीज ट्राई करना, छन्नी में पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं, सीव में कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब क्या है? प्राइवेट एजेंडा होना, प्राइवेट मोटिव होना। फिर आता है रन विद द हेयर एंड हंट्स विद द हूंड्स, हेयर मतलब रैबिट के साथ भाग रहे हो, और हूंड के साथ शिकार कर रहे हो, मतलब दोनों की साइड हो आप, रैबिट के साथ भी हो और हूंड के साथ भी हो, तो मतलब दोनों पक्ष के साथ साइड हो ना, सपोर्ट बोथ साइड्स। ईट द काफ इन द काउस बेली, आपने सुना होगा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार दिया, बस वही चीज है ये, कि काऊ के पेट में काफ था और तभी आपने काफ खा लिया। इसका मतलब आपने नुकसान कर लिया अपना, जो आपकी एक्सपेक्टेड अर्निंग थी वो आपने पहले ही खत्म कर दी। ठीक है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारना, एग्जैक्टली वही मीनिंग है। पैडल वंस ओन कैनो, कैनो है बोट, पैडल इज दिस, है ना, चप्पू चलाना, अपनी खुद की नाव चला रहे हैं, मतलब अपने ऊपर खुद डिपेंडेंट है, किसी और की जरूरत नहीं है। पैडल वंस ओन कैनो। बर्न डे लाइट, दिन का टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, क्रूशियल टाइम वेस्ट कर रहे हो, वेस्टिंग डे लाइट, बर्न डे लाइट। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़ा गाड़ी देखी है, आगे घोड़ा होता है पीछे गाड़ी होती है, आपने गाड़ी आगे कर दी, घोड़ा पीछे कर दिया, तो रॉन्ग ऑर्डर में चीजें करना, इसको कहते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक, अपनी प्राइवेट बातें करना, प्राइवेट बहस पब्लिकली करना, इसको कहते हैं वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। ठीक। कास्ट पर्ल्स बिफोर सोइंग, सोचो किसी सुअर के आगे आप उसको मोतियों की माला जड़ के दे रहे हो, क्या उसको उसकी वैल्यू होगी? नहीं होगी, वो जाके फिर भी कीचड़ में बैठेगा। तो पुट कास्ट पर्ल्स बिफोर सोइन, कोई अच्छी एडवाइस किसी ऐसे बेकार इंसान को देना जिसको उसकी वैल्यू ना हो। ठीक। कीप द पॉट बॉइलिंग, मतलब बस इतना कमा रहे हैं बेचारे कि उनके घर का चूल्हा जलता रहे, बोलते हैं बस चूल्हा जले हमारे घर का, मतलब अर्न इनफ टू सर्वाइव, कि बस दो रोटी मिल जाए, चूल्हा जलता रहे बस घर का। सुना होगा आपने ऐसी चीजें। ब्रिंग ग्रिस्ट टू द मिल, ग्रिस्ट अनाज है, मिल पे अनाज लेकर आए हो मतलब यूजफुल फॉर अ पर्पस, अनाज अब पिस जाएगा, मिल पे ग्रिस्ट लेकर आए हो मतलब यू आर बीइंग यूजफुल, है ना। मिल को और क्या चाहिए, ग्रिस्ट ही तो पीसता है मिल। थ्रो समवन ओवरबोर्ड, किसी को इग्नोर कर देना, अबैंडन कर देना, ओवरबोर्ड फेंक देना, छोड़ो इसको जाने दो, फेंक दिया, अबैंडन कर देना, इग्नोर कर देना। कैरी द डे, जो जीतता है उसके लिए हम यूज करते हैं कैरी द डे। ठीक है। नेल वंस कलर टू द मास्ट, अब सोचो मास्ट है, नाव का जो आगे का वो है पिलर, दैट इज अ मास्ट, है ना, नाव पे मास्ट है, वहां पे किसी ने अपने कलर्स फैला दिए, मतलब आप दूर से इशारा देना चाहते हो कि आप यहाँ पे हो, आप अपने इंटेंशन शो कर रहे हैं दूर से, दूर से कलर्स दिखा रहे हो, राइट। देखा होगा ना आपने, इशारा करने के लिए रेड वेड कलर का फ्लैग लगाते हैं मास्ट पे। तो नेल वंस कलर्स टू द मास्ट, नेल का मतलब ठोक देना अपने कलर्स, अपने झंडा। डिक्लेयर वंस बिलीव्स ओपनली, ना आपने क्या चाहते हैं आपने झंडे की तरह फहरा दिया, ओपनली दिखा दिया। रब सॉल्ट इनटू द वुंड, जले पे नमक छिड़कना, सबको पता है इसका मतलब क्या होता है, मेक बैड सिचुएशन वर्स। बर्न वंस बोट्स, आप कहीं पर आए, आपने नाव जला दी, मतलब अब आप वापस नहीं जा सकते, बस यही तो आंसर हुआ, बर्न वंस बोट्स। प्ले डक्स इन ड्रेक्स, पैसे से आप डक्स और ड्रेक्स खरीद के उनके साथ खेल रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो। ठीक। गो बाय द बोर्ड, इसका मतलब भी अभी ऊपर भी ओवर बोर्ड पढ़ा था, ये भी गो बाय द बोर्ड है, किसी ने आपको बोर्ड पे फेंक दिया मतलब यू आर बीइंग अबैंडन्ड, तो इसका मतलब होता है बीइंग अबैंडन्ड। हिज प्रिपरेशन वेंट बाय द बोर्ड ड्यू टू द फेस्टिविटीज, फेस्टिवल की वजह से उसकी प्रिपरेशन ही अबैंडन हो गई, इग्नोर हो गई। ठीक।
ऑन द टेंथ हुक्स, बहुत बेचैन होना, परेशान होना, इसको बोलते हैं ऑन द टेंथ हुक्स। फिर आता है बाइट द हैंड दैट फीड्स, ये बोलते हैं ना कि जो तुम्हें निवाला खिला रहा है उसी का हाथ काट रहे हो। यही मतलब हुआ ना कि जो तुम्हें हेल्प कर रहा है उसी को तुम हार्म कर रहे हो। हैंग आउट फॉल्स कलर, गलत रंग दिखा रहे हो, मतलब जो हो वो नहीं दिखा रहे हो, हिपोक्रेट बन रहे हो। ठीक है, पॉकेट बन रहे हो, बहरूपिया बन रहे हो, फॉल्स कलर शो कर रहे हो। पुट वन शोल्डर टू द व्हील, सोचो जो काम व्हील को करना चाहिए वहां आपने शोल्डर लगा दिया, मतलब आपने बहुत एफर्ट किया। जो काम व्हील कर रहा था वहां पे आपने शोल्डर लगा दिया, मतलब अब आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो, वर्क हार्ड। पुल चेस्ट नट आउट ऑफ द फायर, किसी के नट फायर में गिर गए हैं, आप उसको निकाल रहे हैं, मतलब किसी और के लिए आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, तब क्या होता है, डू डिफिकल्ट वर्क फॉर अदर्स। वियर्ड सैक क्लोथ इन एशेस, ऐसे कपड़े पहन के मतलब पब्लिकली रिग्रेट दिखाने के हमने एशेस लगा ली, देखो हमें इसका पछतावा है, रिग्रेट शो करना पब्लिक में। स्क्रब द स्पंज, डिफीट एडमिट कर लेना, ये भी आप लोग को अगर मेरी क्लास करते हो तो ये वाला आपको पता होगा। बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना रिस्क लेने के बराबर है, क्योंकि बिल्ली तुमको नोच लेगी। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना है टेकिंग रिस्क, टेक अ रिस्की टास्क। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब आपके दो टास्क हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा पीडीएफ। अच्छी लगी हो क्लास तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जिसमें इसमें से जो भी ईडीएम्स आपके लिए न्यू है उन पे स्टेटमेंट फ्रेम करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मजा आया, 50 ईडीएम्स आर डन इन 10 मिनट्स ऑलमोस्ट। ठीक है, ऐसे ही और आपको क्लासेस चाहिए, वो सारे ईडीएम्स आपको सीखने हैं जो एग्जाम्स में आए हैं और आने के चांसेस हैं, तो पहले तो लाइक करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में इफ यू वांट सच मोर क्लासेस। ठीक है, और एक काम बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ आज। अगर ये वीडियो आप 7 जुलाई 2026 को देख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आज सुपर पास लाइव को 1 साल पूरे हुए हैं 7 जुलाई को। तो 7 जुलाई 2026 को आपको सुपर पास लाइव के 1 साल वाले सब्सक्रिप्शन पे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। आज 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन फर्स्ट एनिवर्सरी सेल पे आपको 1999 यानी कि 2000 की जगह सिर्फ 1000 का मिल रहा है। 50% डिस्काउंट मिल रहा है आज अनन्या कोड लगाने पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एसएससी कोर्सेज के नाम से है, सुपर पास लाइव के नाम से, क्लिक करिए, सीधे अनन्या कोड अप्लाई करिए और 1 साल का सुपर पास लाइव आपको मिल जाएगा 999 का। इस सुपर पास लाइव में एसएससी के सारे एग्जाम्स कवर्ड है। आप जो भी एग्जाम देना चाहोगे वो एग्जाम इसमें कवर्ड है। सीजे ले लो, सीएचएसएल ले लो, जीडी ले लो, एमटीएस ले लो, सबके पेड बैचेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन और अनन्या कोड लगा लिया तो किताबें भी मिल जाएंगी, ई बुक्स भी फ्री हो जाएगी। एसएससी के साथ साथ रेलवे, टीचिंग, बैंकिंग और स्टेट जैसे 375 प्लस एग्जाम इसी में कवर्ड है। इसको 1 साल का लेने का मतलब है कि आपने 1 साल की एक ऐसी कोचिंग कर ली है जिसके बाद ना आपको एक बैच खरीदना, ना आपको एक किताब खरीदनी, ना आपको कोई मॉक टेस्ट खरीदने हैं, ना आपको कोई नोट्स किसी से मांगने हैं पूरे साल तक। ये 999 रुपीज अपने ऊपर आज ही स्पेंड करिए। कैसे लेना है, अब जैसे मेरी क्लास चल रही है, ठीक है, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मैं लिंक अप्लाई करके आपको लिंक पे कोड अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। अब जैसे दिस इज द क्लास, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, एसएससी कोर्सेज के नाम से लिंक दिखेगा, ये देखिए, एसएससी कोर्सेज के नाम से जो लिंक दिख रहा है सारे बैचेस क्योंकि इसी में है, तो आपको इस लिंक को क्लिक करना है। ठीक है, लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने सुपर पास लाइव का पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना, 1999 दिखा रहा है, अभी 999 दिखा रहा मतलब कोड लग गया। अगर आपको 1999 दिखाएगा तो आपको यहाँ अप्लाई कूपन पे जाके टाइप करना होगा ANANYA अनन्या, स्पेलिंग सही लिखोगे आप, अनन्या की स्पेलिंग सही लिखेंगे आप, ANANYA। मैं यहाँ पे आपको, एक्सक्यूज मी, स्पेलिंग है, एक्सक्यूज मी, अप्लाई करते ही रेट विल बिकम मिनिमम। मिनिमम है तो मतलब अप्लाइड है, मिनिमम नहीं है 1999 दिखा रहा है, तो अनन्या कोड अप्लाई कर लीजिएगा, क्लिक ऑन दैट। 3 मंथ्स का 529 है, ठीक है, लेकिन सेल पे ये आपको प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा है। क्लिक करके आप बाय पे क्लिक कर लीजिए, नंबर डालिए, ओटीपी डालिए, पेमेंट मेथड आ जाएगा, वो आप खुद ही समझ जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर, और कम से कम अपने 5 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, राधे राधे।